तो पर देख रहा है कि युवाओं का साथ जो आपको मिल रहा है, आप भी युवा हैं, तो चाना केरन में आपको कांग्रेस ने उतारा है, किस तरीके से मजबूती मिलेगी इस चुनाव में? मजबूती का जैसे एक उदाहरण आज का ही आयोजन जो है और अनिल जो पूरी टीम के साथ आज कांग्रेस में आया हमारे साथ, तो ये एक सिलसिला है जो आगे और बढ़ता ही चलेगा और जिस प्रकार से लोगों में एक जोश है और लोगों ने जो एक मन बना रखा है बीजेपी को सबक सिखाने का, वो बिल्कुल अब मुखर रूप से सामने आने लग रहा है। और जैसे जैसे इलेक्शन बढ़ेगा सर मुकाबला किसके साथ मानते हैं सर? सर युवा सिर्फ यहाँ नहीं, पूरे प्रदेश में मुकाबला जो है वो कांग्रेस और बीजेपी का है। कोई तीसरा या चौथा दल या गठबंधन बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं सर, वो लगातार कह रहे हैं कि राजघरानाओं की लड़ाई जो है, यहाँ राजनीतिक लड़ाइयाँ देखने को मिलती है, अब की बार राजघरानाओं की लड़ाई खत्म करनी है। राजघरानों को परिभाषित कर दें कि उसका मतलब क्या है। ठीक है, मैं हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इम्तिहान पास करके IAS बना था, तो मतलब मैं ये नहीं था कि अपनी बपौती समझ के यहाँ पे आया था। और मेरी 14 साल की नौकरी बची हुई थी अभी IAS के अंदर, वो छोड़ के मैं आया था। फिर भी अगर राजघराने की संज्ञा देनी है, मेरे को अपनी विरासत पे गर्व है। मैं बिल्कुल उससे कतरता नहीं, ना भागता, लेकिन मैं अपनी खुद की शनाख्त बना के आया था, मुझे उसका भी गर्व है। उसके बावजूद लोगों को ये है कि राजघराने शब्द क्यों निकाला है? क्योंकि यूँ नहीं कह सकते भ्रष्ट हैं, ठीक है, झूठे हैं, राजनीति में जो आरोप लगते हैं खा गए, वो सब कहने को है नहीं। तो एक ये नया ढूंढा है राजघराना। तो राजघराना अब इसीलिए कह रहा हूँ कि उनको पहले उसको परिभाषित करना चाहिए कि कहना क्या चाह रहे हैं। विजेंद्र जी, एक अंतिम सवाल है आपसे। युवा राजनीति से बिल्कुल निराश हो चुके थे और कुछ विदेशों की तरफ भाग रहे थे, लेकिन आज इस गांव में बम्पर ज्वाइनिंग युवाओं की देखी, कि बड़ा युवाओं का जनसमूह देखा, तो क्या कहेंगे? युवाओं में राजनीति के प्रति उदासीनता जो थी वो एक पुरानी बात हो गई है। अब खासतौर पे सोशल मीडिया का जो ज़माना है, इसके अंदर युवा वो आपको शायद भीड़ के रूप में ना दिखे, या जिस प्रकार से 70 और 80 के दशक में आंदोलन के रूप में दिखता था, उस तरह से शायद ना दिखता हो, लेकिन उनकी भागीदारी, हिस्सेदारी और जागरूकता शायद पहले से अब कहीं ज़्यादा है। सर, जिस तरीके से दिल्ली के जो CM है जी केजरीवाल को जमानत मिली है जी, बाहर आए हैं, कहीं ना कहीं चर्चा है कि बीजेपी को उसमें फ़ायदा हो सकता है, कांग्रेस को ज़्यादा नुकसान, क्या इसमें क्या मानते हो जी? मैं उन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता। पहली चीज़ तो ये है कि जिस प्रकार से उनको अंदर कर रखा था और हेमंत सोरेन को अंदर कर रखा था, मतलब आप यदि लोकसभा चुनाव से 2-3 महीने पहले प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को जेल में डालना शुरू कर दोगे, और वो आधार भी ऐसे नहीं है कि ठीक है, वो एक्ट ऐसे थे जिनमें जमानत मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन अन्यथा चौड़ी चीज़ उनमें है ही नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो उनको बेल दी है, सिर्फ वो सादी बेल नहीं दी है, उसने जो CBI के ऊपर जिस प्रकार से आक्षेप किया है, जिस प्रकार से उनके लिए शब्दों का इस्तेमाल किया है, वही बताता है कि धक्का हो रहा है। और मैं इसको उस तरह से राजनीति से जोड़ के नहीं देखना चाहता, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है, देश में माहौल ऐसा बन रहा है कि कुछ भी होता है लोग उसको ये देखते हैं कि बीजेपी ने कराया होगा। प्रधानमंत्री कह रहे जी कि कांग्रेस ने शैलजा जी को दरकिनार कर दिया, उसकी सुननी चाहिए, दलितों के साथ जी गलत व्यवहार होता था कांग्रेस के राज्य में। कांग्रेस में तो सबको बोलने का और अपनी भड़ास निकालने का हक है। उनकी पार्टी में पूछो 10 साल से क्या चल रहा था, अब बदल गया। हरियाणा में जो बगावत बीजेपी में हुई है, वो उससे शायद बीजेपी की सत्ता में आ गई कि ये हमारे साथ क्या बनी। तो प्रधानमंत्री जी को अपनी पार्टी से बात, देखिए बात क्या है, उनके पास हरियाणा की सरकार के पक्ष में बोलने के लिए शायद कुछ लंबा चौड़ा नहीं बचा, तो दूसरी पार्टी में क्या चल रहा है उसके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, जो शायद एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता।